तेरा शुक्र हो राजों के राजा, तेरा शुक्रिया। आइए सब अपनी जगह पे थोड़े समय खड़े हो जाइए। सब अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठा के अपना मुंह खोलें, उस प्रभु को कहें कि प्रभु मैं तैयार हाँ, तुसी मैनू छू लो, मेरे जीवन दे विच अद्भुत काम करो। सब अपनी अखां बंद करके अपना हाथ उठाएं थोड़े समय, यीशु दा धन्यवाद करें। हालेलुया, तेरी तारीफ हो राजों के राजा, तेरा शुक्रिया हो, तेरा शुक्रिया हो राजों के राजा। पवित्र आत्मा जी मदद करो। तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होना ना मुझसे जुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा। क्रूस मेरी उठाई है, मार कोड़ों की तूने खाई है, क्रूस मेरी उठाई है, मार कोड़ों की तूने खाई है, हर खुशी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा। सब अपने हाथ उठाएं थोड़े समय, अपने मुंह खोले, उसको कहें कि प्रभु आज मैं तेरी हजूरी में छाया था, खुदा तेरे मंच दे सामने हाँ, तुसी मैनू छू लो। अपने मुंह खोलिए ऊंची आवाज, खुदा तेरी हजूरी में छाया हाँ, यीशु मैनू छू लो। आज जो तुसी मेरे जीवन च करना चाहते जे करो, मैं बिल्कुल तैयार हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हाँ, मैं विश्वास करता हाँ तुसी सब कुछ कर सकते जी, मैं विश्वास करता तुसी सब कुछ कर सकते जी, नशिया तो आजाद कर सकते जी, बीमारी तो चंगा कर सकते जी। बोलिए बोलिए थैंक यू लॉर्ड, ओह हालेलुया, ग्लोरी।
पवित्र आत्मा जाओ मेरी जिंदगी ने बचा जाओ मैनू छू लो यीशु मैनू छू लो यीशु मैनू छू लो मैनू आजाद करो मैनू आजाद करो ओ यीशु धन्यवाद हालेलुया मैं हाँ तेरी शरण च आया मेरी बन पना मैं हाँ तेरी शरण च आया मेरी बन पना आत्मा दे नाल मगन में हो के गावां नित सना आत्मा दे नाल मगन में हो के मेरियां दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह छू यीशु छू यीशु छू शरण च आया मेरी बन पना मैं तेरी शरण च आया मेरी बन मैं तेरी शरण च आया मेरी बन पना तेरी शरण च आया मेरी बन पना आत्मा दे विच मगन में हो के गावां नित सना आत्मा दे विच मगन में हो के गावां नित सना मेरियां दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह छू यीशु छू मैं हाँ तेरी शरण च आया मेरी बन पना मैं हाँ तेरी शरण च आया बन पना आत्मा दे विच मगन में हो के गावां नित सना आत्मा दे विच मगन में हो के गावां नित सना मेरियां दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह छू यीशु छू यीशु छू सब अपने हाथ पर उठाएं।
एक छोटी प्रार्थना करें मेरे विशेष प्रभु यीशु जी सब उच्ची भाषा प्रभु यीशु जी मैं अपना जीवन तुहाडे हत्थां विच समर्पित करदा मैं तुहाडी हजूरी विच आया मेरे बदन को छू लो मेरी आत्मा को छू लो मेरे शरीर को छू लो यीशु मैं विश्वास करता हाँ तुसी मेरी हर एक समस्या का हल छे हर एक बीमारी तो तुसी मैनू चंगा कर सकते दुष्ट आत्मा तो छुटकारा दे सकते हर एक शराब तो आजाद कर सकते तुहाडे सामने कोई भी काम औखा नहीं है तू सब कुछ करने वाला है मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु जिंदा है वो आज भी मैनू चंगा करने की शक्ति रखता है उच्ची आवाज में यीशु मैनू छू लो मेरे बदन के ऊपर सिर्फ तो सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार है शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे बदन के ऊपर नहीं है एक बार फिर शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे बदन के ऊपर नहीं है मेरे जीवन को चलाने वाला मेरे घर को चलाने वाला मेरे बिजनेस को चलाने वाला मेरे सब कुछ को चलाने वाला यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है कोई मेरी लड़ाई लड़ेगा कोई मेनू फतह देगा वो मेनू छुटकारा देगा वो मेनू बीमारी को आजाद करेगा ऐ शैतान अपने गंदे बीमारी वाले हथों ले इससे कड़ी मेरे बदन को छड़ के चला जा जो ना छड़ के निकल जा अपनी बीमारी ले और चल यीशु के नाम में चलो हर एक बीमारी चली जाए शराब कट जाए गुस्सा आत्मा चली जा लोग यीशु के नाम में आजाद हो जा यीशु के नाम में मैं आजाद हो जाऊंगा प्रभु अपनी चंगाई ना पर दे अपने छुटकारे ना पर दे आज मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करो इससे खड़ी होने दे यीशु के नाम में होने दे जो ने तारीफ जाके प्रभु की महिमा करेगा और जो ने प्रभु की महिमा जो ने प्रभु तेरी महिमा यीशु धन्यवाद अद्भुत दुआएं लिए धन्यवाद छुटकारे लिए धन्यवाद चमत्कारा लिए धन्यवाद अपने हाथ में उठाएं एक बार शू यीशु शू शू Shoo,
पनाह। तेरी शरण ते आया मेरी बचपना। हाँ मैं हाँ तेरी शरण ते आया मेरी बचपना। तेरी शरण ते आया मेरी बचपना। आत्मा दे विच मगन में होके गावां नित सना। आत्मा दे विच मगन में होके गावां नित सना। मेरियां दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह। शू यीशु शू 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 यीशु शू शू यीशु शू यीशु शू यीशु शू यीशु शू अपने हाथ में उठाए, अपना मुंह खोल के प्रभु ने कहे प्रभु धन्यवाद तो मैंने चंगा कर दिया। जो नौची वासना यीशु धन्यवाद तो मैंने चंगा कर देता। तेरी चंगाई लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता कि तुझे मैंने छू लिया। ओ प्रभु धन्यवाद। सब अपनी जगह पे बैठ जाए। खुदा के हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सब हाथ फैला के बोलिए हालेलुया। सब लोग खुश हैं? तो सचमुच प्रभु भला परमेश्वर है। अज भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने यीशु के चंगा कर दिता है। पर जे आप गवाइयां नूं सुनांगे तो फिर होर लंबा समा लगेगा। इसलिए पहले आप जिहड़ी साडी रूह दी खुराक है पहले आप वो लवांगे। उस बाद आप गवाइयां दी वल चलांगे। हालेलुया। आज किन्ने कोल बाइबल है? थोड़ी अपनी बाइबल उठाएं, थोड़ा उच्ची करो। जिन्हें कोल बाइबल है शर्म वाली गल नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। थले कर ले। जिहड़े पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें बाइबल नहीं लेके आए वो थोड़ा हाथ उठाइए। हालेलुया। मेहरबानी करके अपनी बाइबल नाल जरूर लेके आए। अगर बाइबल पढ़नी चाहते हाँ पर बाइबल असी लैके नहीं आते तो यह भी साडे लई आशीष वाली गल नहीं है। क्योंकि बाइबल जिहड़ी है वो बरकतां दा खजाना है। ये साडी जिंदगी नूं सेध देने वाली पवित्र देने वाला पवित्र ग्रंथ है। इसलिए ये साडे कोल होनी चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। मान लो कि तुहाडे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो किताबें ही ना लैके जाएंगे, तुसीं अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो वो किताबें ही नहीं लैके जाएंगे, वो कुछ सीखणगे नहीं सीख सकते। और चर्च भी साडा आत्मिक स्कूल है जिथे असीं प्रभु की वाणी नूं सीखते हाँ। जिन्हों पढ़ना नहीं होंदा उसकी मजबूरी है कि उन्होंने नहीं पढ़ना होंदा, पर जिहड़े पढ़ सकते हैं उन्हां कोल बाइबल जिहड़ी है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी, थोड़ा हाथ हिलाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अज दे वचन दे लई एक वचन जिहड़ा है वो तुसीं मेरे नाल पढ़िए। विवस्था सार दी किताब उसका 30 अध्याय उदा 19वां वचन जिहड़ा है उसनूं आपां पढ़ांगे। 30 मैं अज एक मिनट सारे नूं मिल लैण दो। सब नूं मिल गया? हाँ जी, पढ़िए। मैं अजे तुहाडे विरुद्ध आकाश अते धरती नूं गवाह बनाउंदा हां, भाई मैं तुहाडे अगे जीवन अते मौत, बरकत अते श्राप रखिया है। इस लई जीवन नूं चुनो तां जो तुसीं अते तुहाडी अंश जिउंदी रहे। हालेलुया। कोई हिंदी से भी पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। हालेलुया, हालेलुया। चैत्र नूं पीछे ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी, दोबारा पढ़िए। मैं अजे तुहाडे विरुद्ध आकाश अते धरती नूं गवाह बनाउंदा हां, आकाश अते धरती नूं गवाह बनाउंदा हां, भाई मैं तुहाडे अगे भई मैं तुहाडे अगे जीवन अते मौत, जीवन अते मौत, बरकत अते श्राप रखिया है। बरकत अते श्राप रखिया है। इसलिए जीवन नूं चुनो, जीवन नूं चुनो तां जो तुसीं अते तुहाडी अंश जिउंदी रहे। तुसीं ते तुहाडी अंश जिउंदी रहे। थोड़ा हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। ते अज थोड़े समय असीं गलबात करांगे कि साडी जिंदगी दे अंदर एक चुनाव करना हुंदा है। वो परमेश्वर खुद नहीं कर देगा, वो खुद नहीं कर दे। ध्यान से परमेश्वर जिहड़ा है वो कहंदे कि मैं तेरे सामने जीवन भी रखिया होया है, मौत भी रखी हुई है। मैं
रखिया होया है और शराब नू भी रखिया होया है और इन्हां दे विचों तू चुनना है कि तेनू की चाहिदा है। वो कहते मैं नहीं चुनांगा। कौन चुनेगा? जो ना बोलिए, लगता समझ नहीं आ रही। किन्ने चुनना है? थोड़ा जोर ना बोलिए। हाँ, क्योंकि साडी जिंदगी दे अंदर की है, असीं कई बार यही चाहुंदे हां कि सारे काम जिहड़े है वो साडे रब ही करी चले और सानू कुछ भी करने की लोड़ ना। पर प्रभु जी कहते कि सारे काम मैं नहीं करांगा। जिहड़े काम परमेश्वर ने करने हैं वो परमेश्वर करेगा और जिहड़े काम असीं करने हैं वो सानू करने पैणगे जे असीं अपने जीवन के अंदर सफल होना है, जे असीं आशीष नू पाउना है। आशीष नू पाउना है। एक बारी सारे साउंड वाले जोर ना हालेलुया बोलिए। मुझे लगता सारे सौ रहे हैं। जिन्हें जागते हैं थोड़ा जोर ना हालेलुया बोलिए। कमाल है। हालेलुया हालेलुया। ध्यान न सुनिए। उस लोगों की बैठे बैठे अख लग रही है, मैनू फिर खड़ा करके गीत गाना पड़ेगा। जेड़ा नाल बैठा उन्हें थोड़ा हलाइए, सोना नहीं। बोलो ना, यीशु मसीह आने वाले हैं, सोना नहीं। हालेलुया हालेलुया। तनु लगे कोई लागे सौ रहा है, उन्होंने बड़ा जा हला देना। चुंडी नहीं वटरनी, थोड़ा जा हला देना ताकि कोई सोए। हालेलुया। वो परमेश्वर जिहड़ा है इंसान नू एक चुनाव करने वास्ते मौका दिंदे हैं कि इंसान खुद चुने। इसलिए उसने किया कि मैं जीवन तेरे सामने रखा है, मैं मौत भी तेरे सामने रखी है, मैं आशीष भी तेरे सामने रखा है रखी है, मैं श्राप भी रखा होया। इन्हां दोनों दे विचों तू चुनना है कि तेनू की चाहिदा है। ये असीं जो ना बोलिए, ये मैं चुनना। एक बारी और बोलो जो, ये परमेश्वर नहीं चुनेगा, मैं चुनागा। हालेलुया। सुनिए ध्यान। सानू सारियां नू सही ते गलत दी पहचान होनी चाहिए है। चंगा की है ते माड़ा की है, सानू इसके बारे जानकारी होनी चाहिए है। हालेलुया। सुनिए ध्यान। वचन दे अंदर की लिखिया ते वचन तो बाहर की है, उहदे बारे सानू चंगी तरह जानकारी होनी चाहिए है, सानू पता होना चाहिए है इन्हां चीज़ों के बारे, क्योंकि वो परमेश्वर जिहड़ा है वो सानू दसदे है कि तू चुन, तेनू की चाहिए है। सब मेरे वाल देखो।
और असी भी चुनना है, असी भी जियो ना बोलिए। हाँ, अपनी जिंदगी के बारे, क्योंकि मैं पहले ही दसिया कि परमेश्वर तुहाडे लिए नहीं चुनेगा कि कुछ गल्लां जड़ियां हैं उस परमात्मा ने, उस रब ने, उस प्रभु यीशु जी ने साडे सामने सानू कह के छड्ड दिता कि बेटा तू चुन, तेनू की चाहिदा है। इत्थे की लिखिया सी, तेरे सामने की किया, जोर ना बोलिए। हाँ, आपां किहनू चुनना है? हालेलुया। सुनिए, चुनाव करने वास्ते प्रभु ने सानू बाइबल दी हुई है। परमेश्वर ने अपना वचन दिता होया है कि असी इस वचन नू पढ़िए ते पढ़ के असी वो चुनिए जो साडे जीवन लई आशीष का कारण हो सकता है। ये बाइबल कादे वास्ते है? ये चुनाव करने वास्ते सानू दी हुई है। साडी जिंदगी दे सही फैसले लेने वास्ते सानू दी हुई है। गलत ते सही दी पहचान करने वास्ते सानू बाइबल मिली हुई है। ये वचन जड़ा है सानू इस करके मिलिया है कि असी जान जाइए कि की गलत है और की सही है। असी जान चाहिए कि असी अपने जीवन के अंदर की चुनना है। यदि सानू पहचान होनी, जो ना बोलिए, सारे पीछे मेरे बोलिए, इसकी मैनू पहचान होनी चाहिए। बोलिए, प्रभु यीशु जी ने, अपनी बाइबल उठाइए, प्रभु यीशु ने अपना वचन मैनू इसलिए दिता है कि मैं सही फैसला ले सका, मैं सही चीज नू चुन सका, मैं पहचान सका सही की है और गलत की। कईयों नू सारा कुछ सही लग रहा है, सारा कुछ ही राहत लाई। इसलिए तेरे सामने मैं जीवन नू रखिया होया है, तेरे सामने मैं मौत नू रखिया होया है, तेरे सामने मैं श्राप नू रखिया होया है, मैं आशीष नू रखिया होया है। तू चुन, तेनू की चाहिदा है। इसका चुनाव मैं और तुसी खुद करना है जे जिंदगी से कामयाब होना। तो जिंदगी ते असी चुनाव क्यों ना बोलिए, ये परमेश्वर नहीं करेगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਨ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ। किन्ने जन सी? जो ना बोलिए, 2 जन सी। और उन्होंने बड़ा सारा अपना हाथ बुलाइए, बोलिए इतना बड़ा। हालेलुया।
समझे? 2 जना वास्ते परमेश्वर ने बहुत बड़ा, हाँ, उस अदन बाग के अंदर परमेश्वर आदम और हवा नू कहते हैं कि इस सेंटर के अंदर भले ते बुरे दी पहचान दा दरखत है। जिस दिन तू इसका फल खा लेगा तेरी संगति मेरे नालों टुट जाएगी। हालेलुया। तेरी संगति टूट जाएगी। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर चाहता कि भले ते बुरे दी पहचान दा जो पेड़ है उत्थे एक स्वर्ग दूत नू खड़ा कर सकता सीगा कि वो इसनू ना छूए। हथ लाइए, गल नू समझ रहे? उत्थे स्वर्ग दूत नू खड़ा, पर प्रभु ने नहीं खड़ा किया। उन्हें क्या तेरी मर्जी है किया? हाँ, जे तू सदा सदा ट्रियंटी, जे तू सदा सदा जे तू मेरे नाल रहना है ते इस पेड़ का फल कभी भी नहीं खाना। ते जे तू मेरे तो जुदा होना है ते तू इसका फल खाना है। ये फैसला जिहड़ा सीगा उसने आदम ते हवा दे ऊपर छड़ दिता। मेरे बल देखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो स्व इच्छा ते सानू छड़ दिंदे कि जो तू करना, पर रोज तो पहले वो संदेश दे देंगे। उस तो पहले ताई आदम ते हवा नू उसने क्या सी कि इस सेंटर दे विच जिहड़ा पेड़ है वो भले ते बुरे दी पहचान दा है। जिस दिन तू खाएगा तेरी संगति मेरे नालों टुट जाएगी, तू मेरे तो जुदा हो जाएगा, तू मैनू कदी मिल नहीं सकता, तू कदी मैनू देख नहीं सकता, साडा रास्ता अलग अलग हो जाएगा। इसलिए तेरी मर्जी है कि तू खाना या नहीं खाना। प्रभु जी कहते मैं नेड़े आके मना नहीं करांगा। मैं पहले ही दसिया कि परमेश्वर चाहता कि एक स्वर्ग दूत नू उत्ते खड़ा कर सकता सी, पर कुछ गल्लां जड़ियां है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जड़ा है वो आदमी दे ऊपर छड़ दिंदे है, वो तुहाडे ऊपर छड़ दिंदे है, वो तुहाडे ऊपर छड़ दिंदे है कि तुसी फैसला करो कि उस फल नू खाना नहीं खाना। तुसी फैसला करो कि तुहानू जीवन चाहिदा या मौत चाहिए है, तुहानू आशीष चाहिए है या श्राप चाहिए है। वो फैसला असी खुद करना है। इसलिए सारे फैसले जुड़े हैं, कुछ फैसले उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हैं। यीशु जी ने कुछ काम जड़े है, कुछ गल्लां जड़ियां है, कुछ वचन जड़े हैं उन्हें सानू पहले ही दिते हुए हैं। ओदा फैसला वो परमेश्वर नहीं करेगा और तुसी करना है कि तुसी किस मार्ग ते चलना है। सुनिए, फैसला लेने वास्ते बाइबल सानू ने पहले दिती हुई है।
हालेलुया, हालेलुया। फिर आदम और हवा अपनी जिंदगी दे अंदर ये जड़ा फैसला सीगा इसनू लैम दे विच की हो गए। उन्होंने गलत फैसला ले लिया। प्रभु ने जबरदस्ती की थी? बोलिए जी, नहीं की थी। उसने आदम नू क्या है, उसने हवा नू क्या है, भाई तेरे सामने है कि ये फल नहीं खाना, नहीं खाना। परमेश्वर वालों मना सीगा कि उसनू नहीं खाना, पर इसनू तोड़ के जाके पेड़ दे कोल जाना, तोड़ के खाना, वो जड़ा सीगा वो आदम दे हाथ विच सीगा। वो आदम दे हाथ में सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी आदम उस समय प्रभु नू पुछदा, पर पुछदा भी किवें, क्योंकि प्रभु तो पहले ही उसनू मना कर चुके सी। मना कर चुके सी। ध्यान सुनिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिहड़ा आकाश नू बनाने वाला, जिहड़ा पृथ्वी नू बनाने वाला, जिहड़ा तारियां नू बनाने वाला, जिहड़ा सूरज नू बनाने वाला, जिहड़ा सारियां चीजां दी रचना करने वाला परमेश्वर है, आदम हर रोज उस परमात्मा नू आमने सामने इन्हां अखां दे नाल देखदा सी। पर जिस दिन फल खा लिया, आदम परमेश्वर तो क्या हो गया जी? दूर हो गया। उदों वो परमेश्वर नू देख सकता सी, उसनू छू सकता सी, अखां नाल अखां मिला सकता सी, सब कुछ हो सकता सी। पर जिस दिन आदम ने फल खा लिया, उसे दिन तो लेके आज तक आदम जिहड़ा है वो परमेश्वर तो अलग है। कि आज आदम उदा नहीं देख सकता जिदा आदम बाग दे अंदर, उदा नहीं छू सकता जिदा आदम बाग दे अंदर। हाँ, समझाई गल नहीं? ये असी चुनना, ये किन्ने चुनना? जो ना बोली असी नहीं, बोलो ये मैं चुनना है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गल ती सही दी सानू पहचान होनी, सही की है ते गलत की है, उहदे बारे सानू पता होना चाहिए है। असी इन्ने भोले हाँ, चलाक नहीं हाँ, असी सारे फैसले असी करने हाँ रब खुद आके करी चले, मैनू कुछ भी ना करना पे, कुछ भी ना करना पे, हाथ लाई। परमेश्वर ने किया, आकाश के पंछियों वाल देखो, मैं उन्होंने चिंता जो ना बोली खान ली योगा ते पीने वास्ते पानी का इंतजाम करदा हाँ। ये यीशु मसीह ने क्या सीगा, अगर कोई पंछी कहे कि नहीं मैनू आके आलने दे विच मिल जाए, प्रभु जी उन्होंने आलने दे विच देंगे? बोलिए जी, उन्होंने आलने चो निकल के उड़ के बाहर जाना ते जाके चुगना ते फिर उसनों मिलेगा।
अज कईयों की आदत इदा ही बनी हुई है, वो कहते आलने के विच ही मिल जाए, कुछ करने की लोड़ भाई जे ई रिक्शा लैके जाओगे तो ही पैसे बनने ना, जे कहो भाई घर खड़ा खड़ा ही सारा कुछ हो जाए, कुछ बनेगा नहीं। इसलिए सारे विश्वासियों मैं ये कहना चाहना कि सानू गलत ते सही की पहचान होनी चाहिए है। सही की है ते गलत की है वो सानू पता होना चाहिए। असि अपनी जिंदगी के अंदर सही फैसला लेना है ते सानू पता होना चाहिए है। ये फैसला लेने वास्ते उसने अपना वचन सानू दिता। हालेलुया। हो सकता ये तुहाडी शादी का फैसला, मैरिज का फैसला होए कि तुसीं किस लड़की नाल शादी करनी है। हो सकता कि तुसीं बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए एक फैसला लेना होएगा। हो सकता तुसी अपनी चर्च लिए एक फैसला करना होएगा कि मैं किस संगति में रहना है, मैं किस संगति में रहना है। थोड़ा हाथ लाइए, सुनिए, सानू चोर ते साध दी जो ना बोली, हाँ सुनिए, वचन के अनुसार सेवा करने वाले ते वचन तो बाहर सेवा करने वाले सेवकों की पहचान होनी चाहिए है। समझाई? असली की करने जी, कहते सारे रब के बंदे जी, साडे घर में कोई भी आ जाए असं मना नहीं करते। सुनिए ध्यान नाल, तुहानू चोर भी उहो जिहा लगदा ते तुहानू साध भी उहो जिहा लगदा, तुहानू चंगा पास भी उहो जिहा लगदा ते जिहड़ा लुटन वाला है वह भी तुहानू उहो जिहा लगदा, जिहड़ा बंदगी लई मंग के पैसे ले लैंदा वह भी तुहानू उहो जिहा लगदा ते तुहानू दूसरा भी उहो जिहा लगदा। तुहाडे अंदर वो सही सेवकों की पहचान होंदा आत्मा होना चाहिए। तुहानू पता होना चाहिए है कि तुहाडा सेवक किहो जिहा है ते लुटन वाला सेवक जिहड़ा है वो किहो जिहा है। ये नहीं कि सारे रब दे बंदे, इस गल नूं दिमाग चों कढ दो। थोड़ा हाथ लाइए, मुझे लगता सारे शांत हो गए। पहचान होनी चाहिए है। तुहानू पता कि बाइबल दे विच की लिखिया होया, शैतान दे पुत्र जिहड़े है वो परमेश्वर दे पुत्रां नालों भी ज्यादा चलाक है, बड़े शातिर है, बड़े शार्प माइंड वाले है, इसलिए वो सानू उलझा दिंदे है। इसलिए सही सेवक ते सही ना सेवक जिहड़ा है उसकी पहचान सानू होनी, सही चर्च की पहचान होनी चाहिए है, सही पास्टर की पहचान होनी चाहिए है, सही संगति की पहचान होनी चाहिए है। जे तुहाडे कोल पहचान नहीं है तो अज भी तुसी चलाक नहीं जे, तुसी बुद्धू जे कि कोई भी तुहानू लुट के लै जाए। इसलिए संत पौलुस ने कहा सी, कहंदा पता नहीं किन्ने तुहाडे उपर जादू कि तुहानू समझ ही नहीं आती, लुटे जाओगे। ताई
जो उसने कहा कि कोई अपनी फिलसफी, अपनी डॉक्ट्रिन, अपने सिद्धांत नाल, अपनी कोई जिहड़ी ओदी फिलॉसफी है ओदे नाल तुहानू कोई ठग के ना ले जाए। ठग के ना ले जाए। ये वचन कादे वास्ते है? इस तो भी असी सेवकां दी पहचान कर सकते हैं। इस वचन कादे वास्ते है? असी सही निर्णय ले सकते हैं। ये वचन कादे वास्ते है? असी सही फैसला कर सकते हैं अपनी जिंदगी दे अंदर कि मेरे लिए सही की है कि मेरे लिए गलत की है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए एक वचन लूका दी अंजील उसका 16वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। बड़े ध्यान देना वचन, इसनू सुन लेना सारे। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ सुनो, क्यों जो ऐस योग दे पुत्र, शैतान दे पुत्र ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਤਰ ਹਨ। चानन दे पुत्रा नालों चलाक। सारे मेरे पीछे बोलिए, थोड़ा हाथ लाई सब बोलिए। शैतान दे पुत्र परमेश्वर दे पुत्रा नालों चलाक हन। तुसी पहचान करोगे शैतान दे पुत्र और परमेश्वर दे पुत्रां दे अंदर की फर्क है, तुहानू पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि सारे रब दे बंदे हैं भाई, सारे रब दे बंदे तो है, लेकिन कोई लुटन वास्ते तुहानू आजे तो 3-4 दिन पहले मैं भाई प्रदीप के घर से और एक भैन आई, उसने ये यीशु मसीह के बारे ये दसन की कोशिश करते हैं। वो कहती नहीं 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 बस जी ने बाइबल पढ़ के 10,000 रुपया ले लिया। 2 दिन बाइबल पढ़ी तो कितने पैसे ले ले? राहुल बोलिए एक मिनट। राहुल समझे? जी उन्होंने पहचान होंगी कि ये सही नहीं है कि उन्हें कभी भी लुटे नहीं सी जाना, उन्हें कभी पैसा खर्च नहीं सी करना। शैतान दे पुत्र जिहड़े हैं परमेश्वर दे पुत्रा नालों चलाक है। इसलिए आखिरी दिनों में सबकाइयां और ज्यादा खराब होंदियां जान गया। तुसी पहचान करनी, क्योंकि पहचान करने वास्ते तुहानू वचन दिता होया। और मैनू लगता नहीं कि वह भैन भी आई पूरा मन लग गया। क्यों क्यों नहीं लग्या? क्योंकि उन्होंने ठोकर एडी बड़ी लगी हुई है। समझाई तुहानू इस गल? हालेलुया। इसलिए सावधान होकर रहना है। परमेश्वर ने सानू अपनी वाणी दी हुई है। परमेश्वर का वचन दसदा कि शैतान दे पुत्र जिहड़े हैं वो जानन दे पुत्रा नालों ज्यादा की है जी, ज्यादा चलाक है लिखा हुआ। हालेलुया। पर असीं हले भी भोले, असीं हले भी भोले क्यों हाँ? कि सानू सही ते गलत दी हले तक भी पहचान नहीं आई। तो
तैनू सही सेवक दी और गलत सेवक दी हाले तक पहचान ही नहीं आई। तुसी घोड़े दे खोते नू इक्को जिहा समझिया होया है। भई बैल ते गधे दे अंदर फर्क हुंदा है, क्योंकि बैल दी धौन दे उपर जुआ रखा जाता है, गधे दे उपर कचरा लद्या जाता है। और शैतान दे पुत्र परमेश्वर दे पुत्रां नालों की है जी, ज्यादा चलाक हन, चतुर हन। इसलिए असी सावधान होके रहना है। असी एवं नहीं रहना, क्योंकि जे असी इदा ही सोचते रहे, यीशु मसीह ने यह नहीं किया, उसने तनु वाणी दी हुई है परखण दे लई। उन्हें तनु अपना वचन दिता होया है कि असी इस वचन दी विच दी देख लिए कि ये आदमी सही है जां गलत है। मेरी गल नूं समझ रहे? जेड़ा नाल बैठा नूं बुला के बोलिए, समझ आ रही है? जो ना हालेलुया बोलिए। सब बोलिए आज का वचन मेरे लिए, मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे चीजों, वो परमेश्वर चुनाव करने वास्ते वो खुद नहीं, साडा चुनाव वो खुद नहीं करनगे। साडा चुनाव जिहड़ा है असी खुद करना है। असी चुनना है, सानू जीवन चाहिदा है जां मौत चाहिदी है। असी चुनना है कि सानू आशीष चाहिदी है जां शराब चाहिदा है, जां शराब चाहिए कि जां सारे इको जी है। कुछ फर्क महसूस होता? गधे ते बैल का कोई फर्क नहीं है। जो ना बोलिए, हाँ समझ लेना। मैं पढ़ के दसता तुहानू कि शैतान दे पुत्र ज्यादा चलाक है, वो तुहानू उलझा देंगे, वो तुहानू सही मार्ग तो दूसरी दिशा में ले जाएंगे। वो तुहाडे जीवन नू बर्बाद भी कर सकते हैं, तुहाडा रिश्ता प्रभु नाल तोड़ सकते हैं। इसलिए सावधान होके रहना है। असीं अपने फैसले लेने आप सीख लिए, क्योंकि बाइबल सानू फैसले लेने वास्ते दी हुई है। एक बार अमेरिका तो पास एक डायरेक्टर और उसने मैंने बुलाया और गुजरात दे विच मैं पास सैलिस कुमार सी, तो उसने दस्या कि जो मिशन का काम है वो तो बंद हो गया। मैं बहुत बारी तुहानू मिलना चाहता सीगा पास्टर जी, पर मैनू उन्होंने मिलन नहीं दिता। उन्होंने कहा भी तुसी डायरैक्टली पास्टर सोम नू नहीं मिलना। वो काफी आदमी पैसे वाला सी, और पहले सैल्समैन पूछा और सैल्समैन कहते पास्टर सोम जो फैसला लेगा मेरा फैसला वही होएगा। और पर मैनू कहते पास्टर जी ये जो आदमी ना जिहदे हाथ में कमांड जारी है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। और मैं उससे जगह पे सैलिस कुमार और मैं असी दोनों ने मना कर दिया कि सानू पैसा नहीं चाहिए। अगर मैं 10,000 का काम करांगा तो मैं 20,000 रुपए के बिल दे के उन्होंने कहांगे जी मीटिंग दे विच इतना खर्चा हो गया, वो हो गया, जे हो गया। वो साडा जमीर जिहड़ा है अंदरों सानू अगवाई नहीं सी दिंदा कि एक मीटिंग लिए असीं इन्ना खर्च कर सकिए, इन्ना असीं शो कर सकिए। इसलिए मना कर दिता। और जिदा ही मैं मना किया पास्टर सैलिस ने पहले क्या होया सीगा, और असीं दोनों अज भी असीं सेल्फ सपोर्ट सेवा कर रहे हैं। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन खुदा सपोर्ट करने वाला है। अमेरिका वाला नहीं है, सारी दुनिया को बनाने वाला है। समझे? इदा फैसले लेने पैंदे अपनी जिंदगी के अंदर।
ये नहीं कि चोर मिल गया तो चोर ना रल गए, जे साध मिल गया तो साध ना मिल गए। अपनी जिंदगी नू सही फैसला लेना सीखना है। जी जिंदगी दे अंदर कामयाब होना है कि मैं फैसला लेना है कि मैं यीशु मसीह दे नाल अपना जीवन बतीत करना है। फैसला लेना है अपनी जिंदगी दे अंदर। जिदों तक नहीं लोगे उदों तक तुसी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब सेवक को ही है, कामयाब विश्वासी को ही है जिहड़ा अपनी जिंदगी का खुद फैसला लेना। पेनराज दस रही सी ना, उसने किसने क्या सी कि जिस दिन बेटी की शादी होगी उस दिन दस शादी तो हो ही गई। हालेलुया। थोड़ा हाथ लाई सुनिए, एक पास्टर का हृदय इन सभी चीजों को सहन करने वास्ते तैयार होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या सी जीवन हरे नाल इस तरह किया ते सुके नाल भी करनगे। इसलिए जिन्हों के अंदर बुराई भरी हुई है उन्होंने हमेशा बुराई करी जानी है, जिन्हों के अंदर भलाई भरी हुई है उन्होंने हमेशा भलाई करी जानी है। खुदा करे कि आप हमेशा भलाई करते रहिए। सुनो, भलाई करोगे फिर भी लोग तुम कहेंगे ये माड़ा है, लेकिन जिन्हों खुदा चंगा कहेगा उन्होंने कोई भी माड़ा नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए, ये शैतान दे पुत्र चलाक है ते सानू उस तो भी ज्यादा चलाक हो जाना। समझाई? यीशु मसीह ने की किया सी, कहंदा कबूतरा वांगू भोले ते सप्पा वांगू, जो ना बोलिए जी, किन्ना वांगू होशियार रहना। सर्दी विच मारोगे ना टेढ़ा हो जाना, जल्दी नाल वजन, सप वजन ना सट जल्दी ना नहीं वजन दिंदा। ये यीशु मसीह ने क्या है कि कबूतरा वांगू भोले ते सप्पा वांगू की है होशियार रहना। इसलिए विश्वासी भाई बहनों, मैं तुहानू ये दसना चाहना कि एवें भी कोई तुहानू चूना ला के ना चला जाए, एवें भी किसी को अपने घर ना मार लिया करो, एवें भी किसी को मौका ना दो। होशियार रहो। की रहना? जो न बोली होशियार रहना है। शैतान दे पुत्र चलाक है, पर रब दे बेटे जिहड़े है उस तो भी ज्यादा चलाक रहे। कदी ओदी चाल दे विच फसना नहीं है, कदी शैतान दी चाल विच फसना नहीं है। ताई संत पौलुस ने क्या सी कि कोई अपनी डॉक्ट्रिन दे नाल, अपनी फैलसफी नाल तुहानू कोई लुट ना ले, तुहानू कोई बर्बाद ना कर दे, तुहाडे विश्वास तो तुहानू पिछे ना ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हाथ लाइए, बोलिए मैं वचन सुनने वास्ते तैयार हूं। हालेलुया। किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा वचन सुन के? हमेशा लड्डू मिली सन तो फिर मिठा मिठा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। कभी करेले का जूस भी पीना चाहिए। सब तैयार है पीने वास्ते? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए साडी जिंदगी दे अंदर परमेश्वर ने वड्डा ग्रंथ दिता है फैसला लेने वास्ते। प्रभु ने वड्डा ग्रंथ दिता है सही सेवकां दी ते गलत सेवकां दी पहचान करने वास्ते।
तुसीं किस नूं पुछो भाई दसी ये बंदा सही है कि नहीं भाई जी तू तेरे कोल बाइबल है तू खुद देख के सही है जां ये बाइबल दे विच सारा कुछ की है जी सारा कुछ हाँ असी पहचानना है असी जानना है कि साडे कोल आउण वाला सेवक चाहे बंदा है वो किहो जिहा है आपां कई बारी नहीं पहचानते पर सानू पहचान लेना चाहिए। एक बारी कई साल पहले एक आदमी ठग सीगा उसने सोचा कि पास्टर बड़े भोले भाले होंगे इसलिए चलो अज पास्टर सोम नूं फड़दे उन्हों कितों एड्रैस मिल गया वो लभदा 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 मेरे को आ गया कहते मैनूं बिजली बोर्ड विच मैं नौकरी करदा मैनूं काम है करदे करदे मैनूं थोड़ी जी जरूरत पै गई मैं सोचा एडी दूर की जाना चलो पास्टर जी इत्थे हैगे तो मैनूं लग्या यार ये बंदा खराब लगता है तो मेरे मन में प्रभु ने पाया कि राम का समा सीगा कि इस पास नूं क्या कि चलो आप एक घंटा बैठ के प्रार्थना कर दें तो मैं दरी विछाली तो मैं कहा पास्टर जी आओ आप प्रार्थना कर दे नहीं पास्टर जी अज तो मेरा गला इन्ना दर्द कर दिया ना मेरी आवाज ही नहीं निकलती पई मेरी आवाज मैनू पता लग गया ये प्रार्थना तो भज रहा है कद तो भज रहा प्रार्थना तो भज रहा है वैसे तो मैं मंजा देना सीगा सौन वास्ते फिर जो मैंने पता लग गया कि बंदा पैसा ठगी मारने वाला है इसलिए मैं दरी बिछा दी मैं भाई इतने सो जा ते सवेरे थोड़ा जल्दी चल जी और सवेरे तड़के उठ के चला गया फिर एक पास्टर सीगा कहना पास्टर जी मेरे को तो लै गया सी तुसी किवें बच गए तुसी किवें बच गए पर मैनू रब ने बचा लिया इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ साडे अंदर इहो जिहे गुण होने चाहिए हैं कि असीं दूसरे बंदे नूं पहचान सकिए कि वो किस स्टेशन तो गल कर रहा है उहदे अंदर किहड़ी स्पिरिट काम कर रही है उहदा मन किहो जिहा है उहदी सोच किहो जी है उहदे विचार किहो जिहे है ये चीज़ां सानूं पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। सुनिए हालेलुया जिहड़ा किसी नूं धोखा देगा आखिरकार उहनूं भी धोखा पानी से लिखिया जिद्दां दा बीजोगे भाई कणक बीजोगे फिर कणक ही वड्डोगे ना जे गालां बीजोगे जो ना बोलिए भाई जिहड़ा गालां बीजेगा भाई सारे शांत हो गए जिहो जिहा बीज पाओगे वही कुछ उगेगा फुटेगा वही निकलेगा ते साडी जिंदगी दे अंदर जे असीं भलाई करने वाले हाँ ते सानू भी हमेशा भलाई मिलेगी जे असीं बुराई करने वाले हाँ तो एक दिन सानू भी बुराई ते जे असीं धोखा देने वाले हाँ ते धोखे दे बदले जो न बोलिए एक बारी और बोलिए हाँ धोखे दे बदले बुराई दे बदले हाँ तो इसलिए साडी जिंदगी जिहड़ी है जी असी कामयाब जीवन जीना है जी असी कामयाबी नूं हासिल करना है तो साडी जिंदगी दे अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा हुआ है पर इन्हां चीज़ों के फैसले लेने वास्ते प्रभु ने कहा मैं नहीं लवांगा तू खुद इसका फैसला ले ओदा फैसला सानू खुद ही करना पवेगा। थोड़ा हाथ लाइए भाई बिजनेस कौन करेगा बिजनेस तुहाडा है तो फैसला कौन लेगा फैसला कौन लेगा जो ना बोलिए असी खुद लेना है मैरिज किने करनी है विआह असी करना फैसला रब रहेगा भाई तुसी मैरिज करनी है तुसी फैसला लेना है
प्रभु तो तुसी पूछना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गाइडलाइन ਲੈਣੀ है। वचन जो ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, इस वचन के ऊपर ਅਸੀਂ ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पर पढ़िए, ज़बूर नंबर 119, थोड़ा जल्दी पढ़ लेना, टाइम जल्दी हो रहा है। उधर 3वां वचन पढ़िए। मैं वफादारी दा राह चुन लिया है, मैं तेरियां नियमां नूं अपने सन्मुख रखिया। बस मैं वफादारी दा मार्ग चुन लिया। हिंदी से लिखा, पढ़े। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वफादारी दा मार्ग चुन लिया। वफादारी दा, तेरे नियमां नूं अपने सन्मुख रखिया। इत्थे परमेश्वर का बंदा कहता कि मैं जो चुनिया है, मैं वफादारी का मार्ग चुन लिया। मैं उस तो कभी भी पीछे नहीं हटांगा। सारे बोलिए, मैं वफादारी का मार्ग चुन लिया। जो ना बोलिए, और बोलिए, तुहाडे नाल जिहड़ा बैठा उन्होंने दस के बोलिए, मैं वफादारी का मार्ग चुन। की असी अपनी चर्च नाल वफादार हाँ? कि असी अपने पासवान दे नाल वफादार हाँ? कि असी बाइबल के प्रति वफादार हाँ? कि असी अपना टाइट देने लिए वफादार हाँ? कि असी चर्च के अंदर जिहड़ी जिम्मेवारी सानू मिलती है, असी उहदे प्रति वफादार हाँ या नहीं? आज परमेश्वर तुहानू पूछ रहा है। दाऊद कहता कि मैं वफादारी का मार्ग चुन लिया है। असी किहड़ा मार्ग चुनिया है? किहड़ा मार्ग है? जो ना बोलिए, सुनिए, सफलता की कुंजी इसके अंदर है कि असी अपने चर्च नाल वफादार रहिए। असी अपने चर्च नाल वफादार रहिए, अपने पासवान दे नाल वफादार रहिए। और जे तुसी कामयाबी की कुंजी नूं लैना है तो इस दे अंदर यीशु पिया होया है, उन्होंने खोल के देख लेना। जिहड़ा अपने सेवक नाल वफादार नहीं है, वो रब नाल भी वफादार नहीं। वो जो ना बोलिए, समझाई जी? तुसी अपने सेवक नाल दिलों प्यार नहीं करते, तुहाडे अंदर तुहाडे सेवक के प्रति नफरत है, ईर्खा है, या उसको नीवा करने की कोई ऐसी स्पिरिट है, तो चर्च विच आउण दा कोई भी फायदा। कोई होर चर्च चुन लो, तुहाडे लिए वो आशीष वाला होएगा। क्योंकि जिस चर्च के नाल तुसी जुड़े जे वफादारी नहीं है, तो फिर खुदा नाल भी वफादार नहीं है। सुनिए, बाइबल की दसती है, जो पानी का गिलास किसनू पिलाउंदा है? प्यासे नू पिलाएगा। वो किनू पिलाउंदा है? वो किनू पिलाउंदा है?
परमेश्वर को बुलाता है। जो रब दे बंदियां दा आदर करता है वो किहदा आदर करता है? परमेश्वर दा आदर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं वफादारी का मार्ग चुन लिया है। साडी जिंदगी दे अंदर भी अपनी चर्च नाल वफादार रहना सीखो, अपने सेवक नाल वफादार रहना सीखो। ये अंदर तुहाडी भलाई है, ये अंदर तुहाडे लिए आशीषां नूं प्रभु ने छिपा के रखा हुआ है। हालेलुया। लोग बहुत कुछ करते हैं, लोग पर जिहड़ा मार्ग असीं चुन लवांगे वो साडे लिए आशीष वाला होएगा, वो साडे लिए आशीष वाला होएगा। एक वचन और पढ़िए, 100 ज़बूर नंबर 119 का पढ़िए, 173 वचन नंबर 173। तेरे हथ मेरी सहायता लई तैयार होवे, तेरा हथ मेरी सहायता लई तैयार होवे, क्यों जो मैं तेरे फरमान चुन ले हन। हिंदी च पढ़िए। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। मैंने तेरे उपदेशों को अपना लिया है। पंजाबी से लिखा तेरे फरमाना नूं चुन लिया है। की कर लिया जी? हाँ, तेरे फरमाना नूं चुन लिया है। वफादारी का मार्ग असी चुनना है और दूसरा उसके उपदेशों नूं चुनना है। जी साडी जिंदगी चली है, ये जिंदगी दे अंदर असी कामयाब हो जावांगे, पर सानू खुद चुनाव करने वाले बनना चाहिए, खुद चुनना है। आदम प्रभु ने चुन के नहीं दिता, आदम ने खुद वो मार्ग चुने, उन्हें खुद चुने। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें खुद उस मार्ग नू चुनिया है। असी अब्राहम ते लूत के बारे बाइबल दे विच असी पढ़ते हाँ। उत्पत्ति की किताब पढ़ने की लोड़ नहीं, मैं मुझ बनी दस देना। उसका 13वां अध्याय ਉਹਦੇ 8वें ते 9वें वचन दे विच लिखिया कि एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ समा आया। अब्राहम ने लूत नूं कहा कि तू चुन तेनू केड़ा देश केड़ी जगह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लूत नूं क्या तू खुद चुन। परमेश्वर ने वायदा अब्राहम दे नाल कीता सीगा। लूत जिहड़ा सीगा वो अब्राहम दा भतीजा सीगा, उहदे नाल वैसे ही आ गया सीगा, पर लूत नाल परमेश्वर दा कोई भी वायदा नहीं सीगा कि मैं तैनूं वधावांगा। पर अब्राहम दे कान परमेश्वर ने लूत नूं बहुत ज्यादा वधाया। जदों चुनाव करने का समा आया, उन्होंने कहा कि चाचा जी तुसीं दसो जिहड़ी जगह मैनूं तुसीं दोगे मैं उत्थे चला जावांगा, क्योंकि तुसीं मेरे तो वड्डे जे। उसने पूछा नहीं, क्योंकि अब्राहम चाचा सी और लूत भतीजा सीगा।
इसलिए अब्राहम ने किया कि बेटा तू चुन तेनू की चाहिए है। और वाणी च लिखिया कि लूत ने अपनी अखां चुक के उसने सदूम ते अमोरा दी हरियाली नू देखिया और उसने कहा जी मैनू आ वाला एरिया चाहिए। और अब्राहम ने कहा चल ठीक है तो उधर नू चला जा, मैं दूसरी साइड नू चला जाना। क्योंकि लूत ने नहीं पूछा अब्राहम नू, ना ही लूत ने रब नू पूछा, ना ही उसने परमेश्वर दे कोलों सलाह लई। इसलिए उन्हें वो चुन लिया जिहड़ी जगह नू परमेश्वर ने बहुत बुरी तरह बर्बाद किया सी। उत्थे सदूम ते अमोरा दे विच जिहड़ी बारिश हुई सी वो अग दी बारिश हुई सी। की हुई सी? लूत दा सोना भी सदूम अमोरा दे विच सड़ गया, ओदियां पेट बकरियां सारा कुछ खत्म हो गया। लूत अपनी जान लैके ओदी घरवाली और दोनों बेटियां उतों निकले। और घरवाली अज भी लूम का खंभा बनी हुई है, क्योंकि जो निकले सिगे दूत ने कहा सी पिछे ने मुड़ के नहीं देखना, दौड़ जा भज जा, जिन्ना जल्दी भज सकते हाँ भज जा। जो थोड़ा जा अगे गई तो उन्हें पिछे मुड़ के देखा तो उत्थे लूम का खंभा अज भी बनी हुई है भाई, अज भी बनी हुई है। लूत ने गलत फैसला लिया, लूत ने गलत फैसला अपनी जिंदगी के अंदर लिया। कोई भी फैसला लेना है वो तुसी खुद लेना है, उसके लिए कुछ दिन प्रार्थना करने की लोड़ है, कुछ दिन उस रब तो पूछण की लोड़ है, उन्होंने कहने की लोड़ है कि प्रभु तू मैनू दिखा के मैं की फैसला लवां। वो परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करेगा, तुसी सही फैसला ले सको। उन्हें फैसला लेने वास्ते तुहानू बाइबल दी हुई है, अपना वचन दिता होया है। होर बहुत बहुत फैसले बाइबल दे विच लिखिया। अपन यहोशुआ के बारे देखते हैं 24 अध्याय 15-16 वचन दे उत्थे लिखिया कि एक दिन यहोशुआ ने सारी प्रजा के सामने उन्होंने कहा कि मैं ते मेरा घराना असीं यहोवा की सेवा करांगे, ते तुसीं चुन लो तुसीं की करना है। तुसीं और खुदा ने यहोशुआ को आशीष दी, यहोशुआ नू हाँ यहोशुआ नू परमेश्वर वायदे वाली जमीन दे विच लैके गया, उन्होंने परमेश्वर ने फलवंत बनाया, उन्होंने परमेश्वर ने बड़ी बरकत दी। उसका कारण की सीगा, क्यों परमेश्वर उन्होंने बरकत दी? कि उन्हें सही फैसला लिया। अज सानू भी सही फैसला लैन दी लोड़ है, अज सानू भी वफादारी वाला मार्ग अपनाने की लोड़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा नाल वफादार रहो, वो सही फैसला चुनने वास्ते तुहाडी मदद करेगा। असी जिंदगी बहुत फैसले लेने हैं, एक चंगे चर्च लिए फैसला लेना पैंदा है कि मैं किस चर्च में चलना है, चंगे पासबंद लिए फैसला लेना पैंदा है कि मैं किस पासबंद के नाल रहना है। ये नहीं कि अज इत्थे है कल नूं होर किसे पासे, परसों होर किसे पासे, एवें भजदे रहो। एवें भजन का कोई भी फायदा नहीं है। तुसी चुनो जो तुहानू परमेश्वर दी वल्लों मिलेगा, सानू ओही करना चाहिए है, ओही मार्ग अपनाना चाहिए है। जे असीं सही फैसला नहीं ले सकते तो मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि शैतान दे पुत्र जिहड़े है वो परमेश्वर दे पुत्रां नालों बहुत चलाक है, वो तुहानू उलझा देंगे, वो तुहानू
उलझा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने चर्च नाल वफादार रहे, अपने पासवान दे नाल वफादार रहे। जे वफादार नहीं रहोगे तो समझ लेना कि साडा फैसला जिहड़ा है वो सही नहीं है। हालेलुया। आज मेरी गल दी समझ लग गई? वचन ज्यादा मिठा नहीं है, थोड़ा कौड़ा भी है। हालेलुया, समझ आई? हाँ, इसलिए संत पौलुस ने किया कि मैं तुहाडा आत्मिक पिता हाँ, कि जिन्होंने तुहानू वचन सुनाया, जिन्होंने तुहानू बपतिस्मा दिता, जिन्होंने तुहानू प्रार्थना करनी सिखाई, जिन्होंने तुहानू बाइबल पढ़नी सिखाई, अज जे किसी ने थोड़ा जा प्रचार करना आ जाए ना, वो कहता पास्टर को पुछने की लोड़ है। मैं खुद ही बड़ा पास्टर हाँ। कई बार अपने पास्टर को पुछने की बजाय दूसरे पासवानों के सलाह लैनी। भाई बाप नूं छड्ड के चाचे नूं पुछोगे तो एक दिन तुसीं खड्डे दे विच डिग जाओगे। समझे? जिथे तुहाडे बाप ने खड़ा होना है उत्थे तुहाडा होर कोई खड़ा हो नहीं सकता। हमेशा इस गल नूं याद रखना। ते जे असी बाईपास चलना चाहते हैं ना तो एक दिन सही मार्ग ते आ जाओगे फिर अपने आप। हमेशा याद रखे जिन्होंने तुहानू वचन सुनाया है, हमेशा याद रखे जिन्होंने तुहानू बपतिस्मा दिता है, हमेशा याद रखे जिन्होंने तुहानू इस मंच ते खड़ा किया है, हमेशा याद रखे जिन्हों की बदौलत असी प्रार्थना करनी सीख गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन्हां चीज़ों को हमेशा याद रखना है। लांस ही सिगा उसने कहा कि मैं तुहाडे सामने दो मार्ग रखे हैं, जीवन रखा हुआ है और मौत भी, आशीष भी रखी हुई है और श्राप भी। और तुसी चुनो, तुसी की चुना है। आइए 2 मिनट सब अपनी अखा बंद करें, अपनी बाइबल बंद कर लें। सब अपनी आंख बंद करें। अखा बंद करके थोड़े समय प्रार्थना करें कि प्रभु मैनू सही मार्ग चुनने के लिए मेरी सहायता करें, कि जो तेरी बाइबल कहती है मैं उसके अनुसार सही फैसला ले सका। अपना मुंह खोलिए, थोड़े समय दुआ करिए परमेश्वर के सामने, वो थोड़ी मदद करेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति
देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। आइए सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। अस प्रभु हर तरह के बीमारों को चंगा करेगा। कितने लोग विश्वास करेंगे? Praise God. Thank you. Thank you. अपनी अखां नूं बंद करें। सीने से लगाएगा, संकट से बचाएगा, सीने से लगाएगा, संकट से बचाएगा, एक शांति देता है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना प्रभु तेरा धन्यवाद। तू मैनू छूला, तू मैनू छू के चंगा कर। मैं विश्वास करता हाँ कि तेरा वचन सामर्थी है, तो आज भी चंगा कर सकता है। मेरी बीमारी नू लैके मैं वापस नहीं जावांगा, मैं आज चंगा होके जावांगा। बोलिए बोलिए, मैं चंगा होके जावांगा, सब बंधनों तो आजाद होके जावांगा। प्रभु तेरा हाथ मैनू संभालेगा। लॉर्ड जीसस, यीशु, उच्ची आवाज में यीशु, मैनू छूला, मैनू छूला। सब बोलिए, मेरा बदन, उच्ची आवाज में, मेरा बदन मसीह की प्रॉपर्टी है। मैं परमेश्वर का मंदिर हाँ। मैनू परमेश्वर ने अपनी महिमा करने वास्ते बनाया गया। मेरा बदन बीमारी वास्ते नहीं बनया, मेरा बदन बीमारी वास्ते नहीं बनया, परमेश्वर की महिमा करने वास्ते बनया, परमेश्वर की महिमा करने वास्ते बनया। बीमारी तू मेरे बदन का हिस्सा नहीं, शराब तू मेरे बदन का हिस्सा नहीं, कंगाली तू मेरे बदन का हिस्सा नहीं, नशा तू मेरे बदन का हिस्सा नहीं। मेरे बदन का हिस्सा तंदुरुस्ती है। ऊंची बात में बोलिए, मेरे बदन का हिस्सा तंदुरुस्ती
है, मेरा बदन का हिस्सा तंदुरुस्ती है। मैं हर एक बीमारी का इनकार करता हाँ, हर एक शराब का इनकार करता हाँ, हर एक नशे का इनकार करता हाँ। ऐसा मेरे बदन चो निकलो, निकलो, यीशु के नाम में निकलो, सब बीमारियां निकल जाओ, ऐसे कड़ी निकल जाओ यीशु के नाम में। हर एक रोग चला जाए, हर एक शराब टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जोर ना ताड़ी जाके और दिमागी मांगेगा, जोर ना जोर। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु ने कईयों ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, अगर किसी ने कोई गंढ सी उस गंढ ਨੂੰ चेक करे, अपना बदन चेक करिए। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट जा, जय आज मेरी है। हो जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट जा, जय आज मेरी है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी। हालेलुया। सब अपना हाथ उठाइए, थोड़ा हाथ हिलाइए। किसने अखा खोल के इस गीत नहीं गाना, सॉरी अखा बंद करके नहीं गाना, अखा खोल के गाओ। थोड़े नाल जुड़ा खड़ा है ओदे वाल मुंह करके बोलना है जय मेरी है। इस गीत नू एक दूसरे वाल देख के गाइए, गाइए एक दूसरे वाल देख के। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट जा, जय आज मेरी है। जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट जा, जय आज मेरी है। छुटकारा मेरा है, छुटकारा मेरा है, छुटकारा आज मेरा है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट जा, छुटकारा आज मेरा है। जंगाई मेरी है, जंगाई आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट जा, जंगाई आज मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। तुसी सारे चंगे हो जाओगे। कितने लोग विश्वास कर देगा? हाँ, थोड़े नाल जुड़ा खड़ा है, ओदे हाथ के ऊपर हाथ मार के, हाथ ऊपर हाथ कर। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट जा, जय आज मेरी है। गाइए गाइए। जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा तू पीछे हट
सकता है। यीशु धन्यवाद, चंगाई लिए धन्यवाद, छुटकारे लिए धन्यवाद। दो मिनट अपनी आंखें बंद करें। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगा कर दिता है। तुसी अपने बदन को चेक करो और अपना हाथ उठाओ जो चंगा हो गया है। पहले अपने शरीर को चेक कर लेना। चेक करने तो बाद पहले देखो जे तुसी चंगे हो गए हैं, अपना ऊंचा हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं बहुत सारे हाथों को देख रहा और पहले चंगी तरह समझ लेना कि जे तुसी चंगे हो चुके हैं तो पीछे जाइए, उन्होंने पूछिए। बहुत सारे Praise God, thank you Holy Spirit. हालेलुया। पास्टर जी बहुत अद्भुत गवाही है। ए बापू जी दसदे हैं कि मेरिया बावां उपर नहीं सी हुंदियां। 6 महीने तो और प्रभु ने छुआ एकदम बावां ऊपर चली गई। हालेलुया। अपने इधर बाप इधर खड़ा के देखो, इधर जो ना इधर ला बस। हालेलुया। पिछले 6 महीने तो उदास सी किन्ने को ऊपर जानी है। हाय हाय 6 महीने इधर नहीं सी इधर तक पूरी तरह ऊपर करो। हालेलुया। जो ना तड़ी बजा के प्रभु की महिमा अद्भुत गवाही ली, यीशु नारे ली प्रभु के धन्यवाद। Glory to be तेरा धन्यवाद। राजा के शुक्रिया हो। हालेलुया। पास्टर जी ए वीर जी दसदे हैं कि पिछले शुक्रवार तो उन्होंने बुखार चढ़ता है, मेडिसिन लेंदे पर बुखार नहीं उतरता, बुखार लगातार रहिंदा, चाहे तभी बुखार सी मेडिसिन लई नहीं लता। जिद्दां ही रात ना हुई तुसी क्या बीमारियां जा रही है रिसीव किता, ताप लग गया, ए चंगा हो गया। धन्यवाद करदा। Glory तेरी महिमा करना चाहते हैं। God bless you. Praise God. Hallelujah. Thank you all. 5 से 6 साल तो ऊपर नहीं सी जाती। किन्नी की जाती सी? इधर तो नहीं सी, हुण बिल्कुल जान लगी। थोड़ा खलाइए बाएं, इधर खला के देखिए। Praise God. इस वाली बात 5-6 साल तो ज्यादा ऊपर नहीं सी जाती, बिल्कुल ऊपर चल गई है। और प्रभु ने इन्होंने ऊपर अनुग्रह कर दिता है। स्वर्ग के परमेश्वर अपना बेटी ने छू लिया। इहदे लई थोड़ा धन्यवाद। प्रभु चंगाई बनी रहे, ये दोबारा कभी भी ये समस्या ना आए। प्रभु तेरा हस्त वाले दिया कर। आमीन। बस जी ए बीजी दसदे हैं कि 3-4 महीने तो अखा कमजोरी सी, दिखता बहुत घट सीगा, धुंधलापन दिखता सी और शरीर च दर्द रहिंदियां सी, कमजोर सी। आज रात में प्रभु ने छुआ और साफ देख रहे हैं, दर्द चला गया। प्रभु तेरी महिमा को, ओ जीसस खुदाबंद तेरा हाथ तेरा बेटी के ऊपर बनया रखे। पूरी तरह सारी वीकनेस चलेगी। तुसी अपना बेटी के बदन को नवा बनाया, थोड़ा धन्यवाद कर देगा। यीशु दा नाम लेके मंगदे। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आइए अपना हाथ उठाए इन सारियां गवाहियां ले। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू अद्भुत चमत्कार कीते। मैं तेनू ये दसना चाहना कि हले भी कई लोग चंगे हो गए हैं पर वो गवाही देने वास्ते आगे नहीं आ रहे। तुसी चंगे हो चुके, शक ना करो, तुसी ठीक हो चुके जे। जो काम प्रभु ने तुम्हारी जिंदगी में कीता है तुसी दसण वास्ते आगे आ सकते जे। प्रेज गॉड। बस जी ए वीर जी दसदे हैं कि कल पौड़ियां तो गिर गए और डिगण ना पौड़ियां तो इन्हां दा सारा शरीर टुट रहा सी, दर्द हो रहा सी, खड़ना भी मुश्किल सी। पर जिद्दां ही रात ना हुई प्रभु दे आत्मा ने छुआ, सारा दर्द चला गया, भाई चंगा हो गया। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु इन सारियां गवाहियां लई प्रभु तेरा धन्यवाद करदे। मैं विश्वास करदा कि तुसी होर भी कईयां नूं चंगा कीता है। ये चंगाई हमेशा बनी रहे। प्रभु तेरा हाथ इन्हां नूं संभाले। आउंदे समय साथ रहे, जांदे समय साथ रहो। तुहाडी कृपा इन्हां दे उपर बनी रहे और पवित्र आत्मा बड़े अद्भुत तरीके नाल कार्य करे। तू दया कर।
यीशु का नाम लेके मंगते हैं पिता जी। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा की संगत सारे ईमानदार लोगों नाल, खास करके इस मंडली नाल हुण तो लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। आइए आइए, कोई गवाही है तो आगे आके दे सकते। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਗॉड ब्लेस यू। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ